आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों डाल्टनगंज नहीं बल्कि पूरे झारखंड में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया और उम्मीद के विपरीत रिजल्ट भी आई। कई लोगों को उम्मीद थी कि यहां से यह जीतेगा लेकिन जीता कोई और, कई लोगों को उम्मीद थी कि हमारा आदमी जीतेगा लेकिन जीता कोई और। इन तमाम बातों के बीच आज हम चुनावी चर्चा करेंगे तौहीद रब्बानी के साथ। तौहीद जी हैं दैनिक जागरण जो अखबार है उसके यहाँ पर दैनिक जागरण अखबार के मतलब पत्रकार हैं और हम चर्चा करेंगे उनके साथ, तौहीद रब्बानी जी के साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है तौहीद जी। धन्यवाद। चुनाव पर चर्चा मतलब कैसा देखते हैं? पहले इस चुनाव को किस अंदाज में देखते हैं आप? देखिए, ये चुनाव जो झारखंड में हुआ, दरअसल संकेत मिला कि बदलाव चाहिए और बदलाव के साथ साथ पूरा मैंडेट, किसी को तोड़ जोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़े, किसी को ब्लैकमेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। चूँकि झारखंड के इतिहास में ये पहला चुनाव है जो बहुत शानदार और जानदार है। किसी भी एक यूनियन या कहिए कि एक संगठन नहीं बल्कि एक महागठबंधन या गठबंधन कहिए कि एक गठबंधन को पूरा मैंडेट मिल गया है। वो इंडिया है और दूसरी तरफ सीधे एनडीए है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मैंडेट की बात है तो पूरा तो आखिर अभी भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। ये ठीक है, गठबंधन में सरकार चुनाव लड़ा गया, लेकिन अगर हम पार्टी बेसिस की बात करें तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ये बात सही है? देखिए, कोई चूँकि पार्टी जब गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो पूरे सीट पर तो लड़ नहीं सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जब पूरे सीट पर लड़ ही नहीं रही है तो उसको पूरी तरह से कैसे मैंडेट मिलेगा। अब आप देखिए कि गठबंधन में एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों का अलग अलग ग्रुप थे और ग्रुप के लिए सीटें छोड़ी गई। अब जैसे एनडीए में देखिए कि आसू को 10 सीट दी गई, फिर लोजपा को दिया गया, फिर जदयू को दिया गया, फिर भाजपा खुद थी मैदान में, तो और फिर ये एक और जदयू, आसू और भाजपा, एलजेपी भी था और एलजेपी, तो ये मिला। तो आप कैसे तवक्को रखते हैं, आप कैसे अपेक्षा रखते हैं कि पूरा का पूरा किसी एक दल को मिले? लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है तौहीद जी कि आज तक मतलब कोई भी गठबंधन हो या फिर कोई भी पार्टी हो, नेशनल पार्टी, किसी को हिम्मत अकेले चुनाव लड़ने की नहीं। क्योंकि जो झारखंड में 81 सीट है, जब कम सीट होता है तो वहाँ पे बहुत परेशानी होती है, किसी भी पार्टी के लिए चुनौती होती है। क्योंकि सबका अलग अलग पॉकेट वोट है और जातीय समीकरण है। जातीय समीकरण झारखंड में, बिहार में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैक्टर बनता है चुनाव में। लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन इस फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता जो आपको सामने सब दिखा है। अच्छा, पलामू की बात करें, चलिए हम पूरे झारखंड की तो बात नहीं करेंगे। पलामू के 5 विधानसभा चुनाव उम्मीद के विपरीत, कई लोग कह रहे थे कि हम हुसैनाबाद से कमलेश जी जीतेंगे, कई लोग बोले कि पुष्पा देवी छतरपुर से जीतेगी, रामचंद्र चौरवंशी का गढ़ था विश्रामपुर, वो उस किला ढह गया। हम बात करेंगे अगर डाल्टनगंज विधानसभा की तो आलोक चौरसिया के लोग कहते थे कि आलोक चौरसिया का वोट बैंक है, लेकिन वो भी आज बिखरता हुआ नजर आया और मतलब एक पैरेलल जीत जो हुआ बहुत कम, ये तो मुखिया का चुनाव के जैसा बात करें। और फिर अगर हम बात करेंगे पांकी विधानसभा का तो पांकी विधानसभा में 14वें पायदान तक मतलब निर्दलीय प्रत्याशी पीछा करता रहा और आगे रहा। ये एक मतलब कह सकते हैं कि एक प्रत्याशियों के लिए भी चुनौती रहा और प्रत्याशियों के लिए सबक का चीज रहा। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि अब जनता बहुत जागरूक हो गई है और वो चाहती है कि हम अगर वोट दें तो प्रत्याशी जीते। अब यहाँ पे बात रह गई कि कौन कितना फैक्टर बनता है। जैसे देखिए, पांकी की बात उठाते हैं तो पांकी में ठीक जो एक अमानत नदी है वो फैक्टर बना डिवाइडर अमानत के उस पार वर्षा हुई वोटों की, किसके ऊपर? निर्दलीय प्रत्याशी। उनको लोगों ने सोचा कि ये मेरे नज़दीक के हैं और जैसे अमानत पार करते हैं, लेस्लीगंज से शुरू हुआ तो पूरा पांकी तक चला गया। उनको लगा कि मेहता जी मेरे नज़दीक हैं। यानी कि हर कोई अब चाहता है कि निकटतम को ही हम अपना प्रतिनिधि बनाएं। अब जैसे बात करते हैं कमलेश सिंह जी की,
तो ये चीज़ पहले लोकसभा में भी प्रमाणित हो गया है कि बोरो प्लेयर जो है अब सक्सेस नहीं हो रहा। स्थानीय के साथ साथ बोरो प्लेयर अब वोटर्स को नहीं चाहिए। अब जैसे गीता कोड़ा गई थी कांग्रेस छोड़कर, सीता सोरेन गई कांग्रेस छोड़कर, या एनसीपी छोड़कर, तो बीजेपी के लिए बहुत सबक है कि आप बोरो प्लेयर मत लाइए, अपने प्लेयर को खिलाइए। ये भी तो सबक है तौहीद जी कि आप स्थानीय मुद्दों की बात करें, स्थानीय जो समस्या है उसकी बात करें, आप स्थानीय मुद्दों की हल करने की बात करें। स्थानीय मुद्दा भी तो काफ़ी हावी रहा इस बार चुनाव में। स्थानीय मुद्दा हावी रहा, लेकिन जनता के दिमाग में यह बात ज़रूर आ गई कि हेमंता बिस्वा जी को लाया गया असम से, फिर मध्य प्रदेश से लाया गया चौहान जी को। ये जनता जो ख़ास करके ट्राइबल एरिया के लोग हैं इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा नेतृत्व यहाँ के लोग करेंगे ना। जैसे बाबूलाल मरांडी थे, उनके सुपुर्द कमान कर दिया जाता। जैसे यहाँ पे देखिए कि हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, रामेश्वर हमको इसमें थोड़ा सा काटेंगे। इसमें आपको नहीं लगता कि मैया सम्मान योजना भी बहुत बड़ा फैक्टर बना चुनाव में? देखिए, मैया सम्मान योजना फैक्टर बना है, इसमें दो मत नहीं है। प्लस लोगों ने ये देखा है कि जो झारखंड खास करके विधानसभा चुनाव का ये हमेशा नेचर रहा है कि ये राष्ट्रीय दल जो होते हैं उनकी भूमिका बहुत कम हो जाती है। इसमें व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाता है। देखिएगा, अब सब चुनाव को तो निर्दलीय चुनाव, पहले विदेश सिंह जी 3 बार जीते तो एक बार निर्दलीय जीते। उसके बाद आप देखिएगा कि कहीं पे राजद है, कहीं पे आसू है, इन लोगों का वर्चस्व रहा, क्योंकि व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान दिया। यानी क्या मानते हैं? और लोकसभा सीट जो होती है, हाँ, व्यक्तित्व तो हारता है इसमें ज़्यादातर, क्योंकि देखिए लोकसभा का जो चुनाव होता है सीधे नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में होता है। यहाँ से कमला कुमारी जी जीती थी, कुछ विकास नहीं किए, लेकिन जीती इसलिए कि वहाँ इंदिरा गांधी हुआ करती थी, आज नरेंद्र मोदी जी का चला। लेकिन जब भी विधानसभा का चुनाव होगा किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पे लोकल फैक्टर काम करता है, लोकल व्यक्ति काम करता है। आखिर बिट्टू सिंह जो देवेंद्र सिंह जी हैं निर्दलीय होकर इतनी वोट क्यों लाया? इसलिए कि उनका व्यक्तित्व था। और जब मेहता जी आए, शशि भूषण मेहता जी, तो उनका भी व्यक्तित्व फैक्टर काम किया। उन्होंने भी महिला सशक्तिकरण के लिए सिलाई मशीन, तो सिलाई मशीन वहाँ मैया योजना में भारी पड़ गया। लेकिन सिलाई मशीन कह सकते हैं कि मैया योजना पर भारी पड़ा। हाँ। लेकिन मैया योजना का फैक्टर एक चुनाव में पूरे पलामू के हम 5 विधानसभा में बहुत प्रभावशाली पड़ा है। और दूसरी एक बात बता रहे हैं, क्या लगता है, एक हम यहाँ की बात करें विश्रामपुर का, तो विश्रामपुर से जिस तरह से एक मतलब पूरा एकदम वर्चस्व था चंद्रवंशी जी का, नरेश सिंह का नाम तक लोग नहीं जानते थे, नरेश सिंह का चेहरा भी कभी मीडिया में नहीं आया। नरेश सिंह को लोग मतलब वहाँ के लोग भी एक्सेप्ट किया ना। आखिर नरेश सिंह जमीनी स्तर पर काम तो जरूर किए होंगे, जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं 14 साल से लगा हुआ था। वो भी तो टिकट लेने गए थे ना आखिर किसी पार्टी का। हाँ। अलग बात है कि पार्टी नहीं दिया तो उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। नहीं, आरजेडी भी पार्टी ही है। नहीं, वो नहीं, आरजेडी का दामन थाम लिया। हालांकि वो किसी और पार्टी के लिए जो जानकारी है कि टिकट लेने गए थे। हाँ, तो इसमें तो फैक्टर काम करता है ना भाई, जो पार्टी जिस व्यक्तित्व को भंजा ले, क्योंकि व्यक्तित्व का तो मानी रखता है ना विधानसभा में। तो ये क्या लगता है, व्यक्तित्व तो हावी रहा, पार्टी के मुद्दे हावी रहे, या मतलब कह सकते हैं कि मैया सम्मान किया? देखिए, चंद्रवंशी जी 2 टर्म से रहे, मंत्री भी बने और फिर विधायक भी बने। कहीं ना कहीं जनता में लगा कि मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। जहाँ जहाँ भी मैंडेट विरोध में गया है भाजपा के, उनको लगा, या विधायक के जो विधायक ने, वर्तमान विधायक, कई विधायक, बहुत काफ़ी संख्या विधायक बिहार हैं, तो ये ज़रूर है कि उनकी जो अपेक्षाएं थीं वो लगा कि पूरी नहीं हो रही है। तो जब जनता या मतदाताओं को लगता है कि मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो नए विकल्प की तलाश में रहते हैं। और नए विकल्प हो सकता है जी, हाँ, यही हुआ। फिर वोट का डिवीज़न भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। अब देखिए, आपको बसपा है, अंजू जी हैं, और उसके बाद वो एक सपा से है जागृति दुबे जी थी, कुछ ब्रह्मदेव जी को भी मिला। कहने का मतलब है कि वहाँ पर डिवीज़न और वोट भी बहुत ज़बरदस्त हुआ और फैक्टर काम किया है। अब जिसको ज़्यादा मिल गया जीत गया। मतलब और इसका बात करें तो छतरपुर में, देखिए छतरपुर में सीधी टक्कर थी लगभग। हाँ। लेकिन चूँकि कांग्रेस ने विश्रामपुर से अपना प्रत्याशी उतारा, उसके अगेंस्ट में आनन फानन में रातों रात राजद को अपना प्रत्याशी देना पड़ा। राजद 20,000 वोट लाया है, जो कांग्रेस के ही खाते का लगभग माना जा सकता है। तो वहाँ पे बहुत कांटे की टक्कर हुई, और उसमें अगर भाजपा की हार हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है, हो जाता है। बहुत कम, सबसे कम मार्जिन का वोट से हार पलामू में
छतरपुर विधानसभा में। हाँ हाँ, ये बात सही है। ऐसे में क्या मतलब हम ये चर्चा में ये जानना चाहते हैं कि कौन सा फैक्टर काम किया, व्यक्ति विशेष काम किया, या फिर विकास की बातें सामने आई, या फिर लोकल मुद्दे हावी रहे? आखिर मुद्दा मतलब कौन सा मुद्दा रहा कि पलामू में सिटिंग एमएलए को बहुत बड़ा झटका मिला? देखिए, सबसे पहली बात है कि चुनाव में विकास या अदर्स फैक्टर अब हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर बहुत प्रभावी होता तो बहुत विकास गढ़वा में भी हुआ है, लेकिन वहाँ के भी विधायक मंत्री हार गए। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है जातीय समीकरण, यहाँ पर अभी हावी है हर जगहों पे, और फिर मैया सम्मान योजना का भी लाभ मिला। दूसरी बात है कि राधा कृष्ण किशोर जी वहाँ के लिए कोई नया चेहरा नहीं थे, और हाँ बोल्ड पर्सनालिटी भी है। इसके वजह से लड़ाई तो समझ जाए कि बराबर की हुई है। अब किस्मत से जीत गए हैं, और किस्मत भी साथ देता है उन्हीं का जो हिम्मत रखते हैं। आलोक चौरसिया जी को, हाँ, आलोक चौरसिया जी के बारे में कहा जाए तो, और आलोक चौरसिया के लिए भी ये सोचने की बात है कि उनको भी जनता बहुत ज़्यादा उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट नहीं किया जिस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए था। उनको आगे बहुत विकास करना पड़ेगा, चूँकि 10 साल सबक सिखा दिया जनता ने। हाँ, जनता ने ये किया कि अंतोगत्वा उनका भी किस्मत फैक्टर ही यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि देखिए हर चीज़ में, किसी भी कामयाबी विफलता सफलता में किस्मत फैक्टर बनता ही बनता है। किस्मत से आप को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक किस्मत, दूसरा मतलब ये किस्मत हुआ, स्थानीय मुद्दा हावी रहे। हाँ। स्थानीय मुद्दा तो कहिए कि गौन हो गए। हाँ। मुद्दा नहीं, वो जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण हावी रहा, और कुछ कह सकते हैं कि किस्मत भी मतलब किस्मत भी साथ दिया, जैसे राधा कृष्ण किशोर को किस्मत साथ दिया, इधर आलोक चौरसिया को किस्मत साथ दिया। अगर वोटों के अंतर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट के अंतर से जीते हैं, ये हमारा हमको जो जानकारी है उसमें कमलेश सिंह के, संजय सिंह। आखिर वहाँ इतनी बड़ी बदलाव कैसे आई? इसलिए कि जो अपेक्षा थी जनता की कमलेश जी से कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। और दूसरी बात है कि जो एनसीपी से थे अब आ गए वो भाजपा में, तो ये बात आ रही थी कि विनोद सिंह जी चुनाव मैदान में हैं तो वोट काटेंगे, जबकि बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं बना। जहन में ये बात लोगों की आ गई कि भाजपा नहीं जीत, वहाँ पे जो है थोड़ा सा कास्टिज्म तो सब जगह है, वहाँ ज़्यादा हावी हो गया। लेकिन लोगों के दिमाग में ये भी बातें आ गई कि एक ही कास्ट से लोग खड़ा है तो ये लोग चुनाव हारने जा रहे हैं, एक ही लोग लड़ गए हैं आपस में, तो चलो अपना वोट बर्बाद क्यों करें, हम संजय जी को ही एक बार। हाँ, ये भी है। देखिए, अभी हम 5 विधानसभा का करीब दौरा करते रहते हैं। कोई विधानसभा ऐसा नहीं है जहाँ का कोई भी एमएलए ये कह दे कि हमने विकास की गंगा बहाई है। वो कागजों पर आती है। जैसे ही मेन रोड छोड़ते हैं, हाँ। गांव में जाते हैं तो गांव की बदहाली आज भी आप तो यही की बात हम नहीं करें। हम तो कई मतलब झारखंड के कई विधानसभा का दौरा किए। हम बता रहे हैं कि गिरिडीह जो सुदीप कुमार सोनू है वहाँ के विधायक है वर्तमान, उनका होटल इतना बढ़िया, लेकिन सड़कें, रास्ते की जो सड़कें हैं वो गड्ढे में तब्दील। अगर हम बात करेंगे अमर बाउरी क्षेत्र का तो वहाँ सड़क की स्थिति बहुत बद से बदतर मिली। मतलब अगर हम बिरंची नारायण की बात करें बोकारो का, तो बोकारो में बिरंची नारायण का क्रियाकलाप पर लोगों ने सवाल उठाया, कहा कि बिरंची नारायण किसी से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, तरजीह नहीं देते हैं। मतलब तरह तरह के जितने भी वर्तमान विधायक रहे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, किसी ने विकास को मुद्दा नहीं बनाया, और विकास करने की पहल ज़्यादातर विधायकों में यही रहा, विकास नहीं किया। आप सही कह रहे हैं। अभी हम घाटशिला गए हुए थे, तो घाटशिला में शुरदा माइंस है, उसके आगे वो एक प्रखंड है, प्रखंड का नाम भी बताते हैं। वहाँ भी देखा कि बारिश हो गई, जल जमाव का आलम ये है। तो जो इस रेशियो में विकास होना चाहिए, पूरे झारखंड का विकास नहीं हो रहा। इस पे मंथन करना है मुख्यमंत्री को, सारे विधायकों को, चाहे वह किसी भी दल के हों, कि उनके क्षेत्र की कम से कम बुनियादी सुविधाएं, सड़क बहुत अच्छी हो जाए। ग्रामीण सड़कों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एनएच वगैरह का तो काम केंद्र से भी होते रहता है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें और स्वास्थ्य विभाग में कम से कम बुनियादी सुविधाएं, कि रात भर कम से कम मरीज वहाँ पे डॉक्टर की सेवा ले सके। यानी एक डॉक्टर की ज़रूरत ज़रूर है हर प्रखंड मुख्यालय में कम से कम। और पंचायत मुख्यालय के जो इर्द गिर्द 5-6 पंचायत पे एक क्लस्टर टाइप का स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जिसमें कम से कम वो ग्रामीण गरीब
जो डाल्टेनगंज 80 किलोमीटर या 70 किलोमीटर या 40-50 किलोमीटर 12 बजे रात में 2 बजे रात में नहीं आ सकते हैं। दूसरी बात है कि जब घर से निकलते हैं तो सड़कें ख़राब होती हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ व्यक्ति हैं। हाँ, तो ये पलामू की समस्या बहुत अफसोस लगता है कि जब हम लोग जैसा व्यक्ति जब सड़क से गुजरता है तो लगता है कि होले होले चल रहे हैं, कैसे गाड़ी एक्सीडेंट ना कर जाए, टायर पंचर नहीं हो जाए, बड़े बड़े रोड़े हैं। अब आप पांकी विधानसभा के उठाइएगा तो अब आपको एक जगह है धूमखाड़, अब धूमखाड़ की सड़कें देखिएगा तो बहुत ख़राब स्थिति में है, प्लस और बहुत सारे ग्रामीण एरिया हैं। उसी तरह से आप चले जाइए तारा कुसियारा का जो इलाका पूरा बचा हुआ है, आपका रामबांध का इलाका, वो भी बहुत उपेक्षित है। अभी सुनने में आया कि सिगना बटा हुआ है में सड़कें नहीं, सवाल सड़कों, सड़क जो बुनियादी सुविधा आपने कहा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ, और शिक्षा का स्कूल है लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। देखिए 400 बच्चे पर एक शिक्षक। देखिए विकास जी, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन ये स्थानीय स्तर पे ये मुद्दा हल नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक की नियुक्ति ना तो डीसी साहब कर सकते हैं, ना कमिश्नर साहब कर सकते हैं। तो सीधे सीधे शिक्षकों की नियुक्ति कौन करेंगे? सरकार करेगी। सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए कि 1 साल के अंदर कम से कम कोई भी स्कूल ऐसा नहीं हो जहाँ 3 शिक्षक ना हो, क्योंकि एक कई दर्जनों पलामू में तो हमको लगता है कि करीब करीब 500 से 600 स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिंगल शिक्षक। तो एक बात और भी मानिए तौहीद जी, एक बात को आपको ध्यान, इस बार जिस तरह से मैंडेट वोट मिली है लोगों को और जिस तरह से सबक मिली है, इससे विधायक को भी सबक लेने की जरूरत है। और उनको अब ये बात सामने आ गई है कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है, क्योंकि हर विधायक तो ये देखता था कि 10,000 से जीत रहे हैं, 20,000 से तो ज़्यादा 2,200 वाले वोट एरिया में जाना भी उचित नहीं समझते थे। लेकिन इस बार तो सिखा दी जनता कि 2 भी वोट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जब तक विकास नहीं करोगे, मेरे क्षेत्र में नहीं आओगे, मेरे पंचायत में नहीं आओगे, हम वोट नहीं देंगे। आपने बहुत अच्छी बात कहा, और जनता में इतनी जागरूकता भी आ गई है कि अब ओपन नहीं कर रहा है, इसीलिए देख रहे हैं आपका एग्जिट पोल भी फेल हो गया, क्योंकि अब जनता भी जानती है कि कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मौन वोट भी जिसको कहते हैं, और इस वोट का ही मकसद भी था, गुप्त मतदान का मकसद भी है कि कोई ना पहचान में आए और ना कोई जाहिर हो। तो थोड़ा सा ज़ाहिरी तौर पे जो लगता है उसी पे लोग एग्जिट पोल कर लेते हैं। तो जनता बहुत चतुर, चालाक और तेज़ हो गई है। बड़ी खुशी की बात है कि पलामू की जनता, झारखंड की जनता बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से मतदान में भाग ले रही है, और वो सारी प्रक्रिया को अपना रही है जो एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। ऐसे में अब वो दौर नहीं रहा विधायकों का जहाँ वर्चस्व के बल पर या किसी जनबल, धनबल और बल पे हम वोटरों को अपना लें। हाँ, धनबल मानी रखता है, धनबल का लोगों ने इस्तेमाल भी किया है। कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है यहाँ धनबल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इस मतदान ने ये बता दिया है कि धनबल पर जनबल जो है वो भारी है। ये फैक्ट है कि आप कुछ बिचौलिए लोगों को धन से खरीद सकते हैं, जो वोटर के कथित बिचौलिए माने जाते हैं कि आप भैया इतना खर्च कीजिए, हम 500,000, लेकिन वो सब का पर्दाफाश हो गया है। ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। एक और मामला में हुआ है, एक मामला में और जनता जागरूक हुई है। वो पहले की जनता थी कि मान ली कि पैसे ले करके, अब तो जनता को पैसा दीजिएगा, पैसा भी ले लेती है, लेकिन वोट वही देती है जहां उसका मन करे, वो जहां मतलब विश्वास जहां। हाँ विकास जी, तो अच्छी बात है ना कि आप ये मत सोचिए कि हम पैसा अगर दे दिया है तो वोट मेरा है। और ये बहुत अच्छी बात है, और जनता को ऐसा करना भी चाहिए। जो बेहतर कैंडिडेट है, जिससे आपको अपेक्षाएं हैं, और अब खरा उतरना ना उतरना वो तो आने वाला वक्त है, फिर आप सबक सिखाइएगा। तो इस बार पूरे विधानसभा के सारे विधायकों के लिए एक बेहतरीन सबक है कि आने वाले वक्त में अगर आप बेहतर काम कीजिएगा तो आप फिर बनिएगा, और नहीं तो फिर जनता आपको सत्ता से उतार देगी। सुना दर्शकों आपने, अगर आपको दोबारा सत्ता पाना हो या दोबारा सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो धनबल के साथ साथ अब आपको जनबल की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक जनबल नहीं है आप सत्ता में दोबारा नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। पलामू का नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता। और इस बार जनता ने जिस तरह से अपना मैंडेट दिया है, जिस तरह से वोट दिया है, निश्चित रूप से तमाम जो विधायक हैं उनके लिए सबक है कि अब वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और जनता के ज़रूरत को पूरा करें, बुनियादी सुविधाओं को भी पूरा करें। और जब तक आप इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, जनता दोबारा आपको कुर्सी से उठाकर फेंक देगी।
ज़रूरत है आपको पहल करने की। अब पहले वाली नई स्थिति है कि आप बड़े बड़े नेता को बुलाए, आप बड़ी बड़ी बातें कर जाए, आप बड़े बड़े आश्वासन दे दें। अब आश्वासन की घुट्टी पीने वाला कोई नहीं है। आप मुद्दे को बात करें, ज़िले की मुद्दों से बात करें और ज़िले की तमाम उन समस्याओं की बात करें जो जनता को ज़रूरत है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर विशेष रूप से ध्यान दें, तभी दोबारा ये जो है जरूर ये आएंगे। सही आपने फरमाया, है ना। हाँ विकास जी, अब क्या बोलेंगे आप पलामू के जो पांचों विधानसभा की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? जनता को तो बहुत बहुत बधाई, और मैं तहे दिल से बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे ढंग से यहाँ का पांचों विधानसभा में जो अपना मतदान दिया है और जो तस्वीर पेश की है वो बहुत शानदार और जानदार है। चूँकि देखा जाए गौर से तो 5 में 2 और 3 का मामला बना, एनडीए को 2 मिला और इंडिया को 3 मिला। ये बड़ी अच्छी बात है। अब सरकार में इंडिया है तो विपक्ष में यानी 3 सत्ता के हकदार हुए हैं और 2 विपक्ष में, फिर पांचों मिलकर पलामू के विकास में तहे दिल से, तन मन धन से और समर्पित भाव से काम करें, ताकि आने वाले 5 साल में मेरा पलामू वो पलामू हो जो पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये साबित करे कि हम न पिछड़े हैं और ना हम नक्सलवादी से हैं, ना बेरोज़गारी है, ना गरीबी है। अगर सचमुच ये पांचों विधायक मिलकर विपक्ष वाले विपक्ष की भूमिका और पक्ष वाले पक्ष की भूमिका निभाएं तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये पलामू बहुत शानदार और जानदार ज़िला बनकर निकलेगा। चलिए, तो हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को भी, और धन्यवाद सबसे पहले तौहीद जो कि आपने इस चर्चा में भाग लिया। शुक्रिया विकास जी। हम फिर मिलेंगे दर्शकों, तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया।